हेलो फ्रेंड्स, मैं विनायक टिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक टिंगलू पे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बनाई वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और साथ ही साथ में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियोस को पूरा देखिए, उसको स्किप ना कीजिए, क्योंकि आप जब इसे स्किप करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपसे मिस हो जाती हैं। तो मैं आप ही की भलाई के लिए कह रहा हूँ, आप कुछ नया सीखेंगे तो उसे स्किप ना करें और पूरी वीडियोज़ को देखें। तो चलिए अपनी आज की टॉपिक पे चलते हैं। आज मैं आपको एमएस वर्ड के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मे भी आपको ना पता हो। अगर आपको पता है तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक फ़ाइल ले लेता हूँ एमएस वर्ड की। आप चाहे तो उसे डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो क्रिएट हो चुका है। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो पे आपको बता चुका हूँ कि आपको अगर विद इन फ्यू सेकेंड्स में आपको कोई पैराग्राफ या कोई डेटा चाहिए होता है किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसका सिंपल सा एक तरीका होता है इक्वल टू रैंड। उसके बाद आप जितने पैराग्राफ्स देना चाहते हैं आप वो देंगे। जैसे कि मैं देता हूँ 25 पैराग्राफ्स, या बढ़ा देता हूँ मैं 50 पैराग्राफ्स दे देता हूँ। और जिस साथ ही साथ में उसकी कितनी लाइन्स होंगी तो वो मैं दे देता हूँ, मान लीजिए 20। मैं जानबूझकर बड़ा ले रहा हूँ क्योंकि जो आज का मेरा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, तो इसलिए मैं जानबूझ के इसको इतना बड़ा ले रहा हूँ। जैसे मैं इस पर एंटर करूँगा तो आप देखेंगे मेरे सामने एक पैराग्राफ आ चुका है जिसमें मेरी जो लाइंस हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नियर अबाउट 20। और मैंने पैराग्राफ 50 दिए थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और एक पूरे 21 पेजों पर आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पेज 1 ऑफ 21, दैट मीन्स 21 पेजेस पे आ चुका है। तो आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, किसी भी डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग से लेके बॉटम तक जाने के लिए, आप कहे तो बिगिनिंग से लेके एंड तक जाने के लिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। या तो हम यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पर ये टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मुझे टाइम लग रहा है। सिंपली आप इसके लिए कर सकते हैं, आपको कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और साथ ही साथ में एंड के लिए जाने के लिए आप एंड बटन का यूज़ करेंगे। कंट्रोल की को आपने रिलीज़ नहीं करना है और वन टाइम एंड की को प्रेस करना है। जैसे मैं इसे प्रेस करूँगा आप देख पाएंगे मैं बॉटम पे आ चुका हूँ, वो भी कुछ सेकंड्स में ही। मुझे किसी चीज़ को ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, माउस से स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिमिलरली अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, बिगिनिंग में जाना चाहते हैं, उसके लिए आप फिर से कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और साथ में होम की को वन टाइम प्रेस करेंगे। तो आप देख पाएंगे आप बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो स्टार्टिंग है, जो उसकी जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, जो फर्स्ट पेज है जो आप कह सकते हैं, आप उस पर आ चुके हैं। तो होगी एक बात। चलिए अब आप दूसरी बात पे चलते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ही पेज ये रहे। जैसे कभी आपको किसी को जैसे अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो आपको कभी पीसी में कोई एरर आ जाता है, तो आप दूसरे पर्सन को बोलते हो कि यार मैं आपको एक सिग्नल या एक मैसेज या कोई भी डेटा देता हूँ, यार मुझे ये आप अपने पे एडिट करके दे दीजिए, इसमें करेक्शन करके दे दीजिए, या कुछ भी अगर आपको उसमें कुछ करना होता है तो उस टाइम आप पूरा डेटा तो नहीं देंगे। जैसे कि इसके आप देख सकते हैं 21 पेजेस हैं, तो अभी 20 हो गए क्योंकि मैंने बैक स्पेस लगा के जो एक ब्लैंक पेज था उसको कम कर दिया, तो 20 पे आ चुका है। तो आप उसको वही डेटा देंगे ना जो आपको चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अब आप इतना डेटा उनको देना चाहते हैं, मान लीजिए आप उनको सिर्फ इतना डेटा देना चाहते हैं, इतना ही ले लेते हैं हम, बाकी आप उनको नहीं देना चाहते जितने भी 20 पेजेस हैं। यहाँ पे तो एग्जांपल के तौर पे 20 पेजेस हैं, मे बी आपके ऑफिस का जो डेटा है वो कई सालों का है और वो 200 पेजेस का है। होने में हो सकता है कि वो 500 पेजेस का हो या मे बी 40 पेजों का हो। जितना भी होगा आपको डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे? इसके दो तरीके होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो ये हो गया, इसको माउस की से, माउस के आपको लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखना और ड्रैग करते हुए आप सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं तो सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, पर ये इतना तेज़ प्रोसेस नहीं है, इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये काफ़ी टाइम ले रहा है। और देखिए अभी ये पेज नंबर
6 पे ही आया हुआ है, देखिए 6 पे, तो कभी 20 पे आएगा। ऐसी जगह पर टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सिंपली क्लिक के आगे इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से नीचे के लिए सब डिलीट करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को रखना चाहता हूँ, बाकी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन में मैं क्लिक के आगे अपने माउस का कर्सर रखता हूँ, मैं कंट्रोल की को प्रेस करता हूँ, साथ में शिफ्ट की को प्रेस करता हूँ और साथ ही साथ में एंड बटन को प्रेस करूंगा। पर आपको ये प्रोसेस करने से पहले एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी कंट्रोल की और शिफ्ट की प्रेस रहनी चाहिए, वो आपको रिलीज़ नहीं करनी है जब तक ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। या आप कह सकते हैं जब तक आप वन टाइम एंड की को टैप नहीं करते या प्रेस नहीं करते। जैसे ही मैं एंड की को प्रेस करता हूँ तो आप देख पाएंगे इसने विद इन ए सेकेंड में सारे पेजेस को सिलेक्ट कर दिया है जो मैं डिलीट करना चाहता था। अब मैं यहाँ पे सिर्फ डिलीट की को प्रेस करूँगा इसको डिलीट करने के लिए। जैसे मैं डिलीट की पे प्रेस करता हूँ तो आप देख पाएंगे वो सब डिलीट हो चुका है। बस जो पैराग्राफ मुझे चाहिए था वही मेरे पास है। इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसको एक बेस्ट वे में लाने के लिए, जिसे कि हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज में जस्टिफाई कहा जाता है, उसके लिए मैं एक शॉर्टकट की यूज़ करूँगा जो नॉर्मली सब जानते ही होंगे, Ctrl+J, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये होगी एक बात। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो जो मेरी बिगनिंग ऑफ द लाइन है, मैं पैराग्राफ की बात नहीं करूँगा, अब मैं एक लाइन की बात कर रहा हूँ जो कि बिगनिंग ऑफ माई लाइन है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो से लेके कैन तक को सिलेक्ट करे। तो इसके लिए हम ये प्रोसेस करते हैं, जैसे कि ये फिर से लंबा प्रोसेस हो गया, मेरे हिसाब से लंबा हो गया, मैं ये नहीं कहता आपके हिसाब से, पर मेरे हिसाब से लंबा हो गया। अगर आप एक मास्टर बनना चाहते हैं, एक एडवांस कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो ये लंबा प्रोसेस है। सबसे जो शॉर्ट प्रोसेस है वो ये है कि आपने वीडियो के आगे, वीडियो का मतलब जो फर्स्ट लाइन है, जो लाइन की बिगनिंग है, वहाँ पे अपने कर्सर को रखते हुए सिंपली शिफ्ट की को प्रेस करना है, इसे रिलीज़ नहीं करना है और साथ में आप दबाएंगे एंड। देखिए विद इन ए सेकेंड इसने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए आपको यहाँ से कैन से लेके लाइन की बिगिनिंग की तरफ जाना है, तो सिमिलरली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा पर प्रोसेस सेम रहेगी। इसमें फिर से आपने शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और दबाना है होम की को। होम की को प्रेस करते ही इसने फिर से उस लाइन को सिलेक्ट कर दिया। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की 100% कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मुझे एक लाइन क्रिएट करनी है। आज ऐसे ही सडनली मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा, बोला सर कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं कैसे उस लाइन को ड्रॉ करूँगा, मुझे थोड़ा बताए। तो वो एक्चुअली इंसर्ट में शेप्स की बात कर रहा था, तो मगर मैंने उसको वहाँ पे बताया नहीं। मैंने उसको कहा मैं शाम को वीडियो बनाऊँगा तो देख लेना। अभी वो देखते हुए हंस रहा होगा, मैं नाम नहीं बताऊँगा। ये लाइन की वो बात कर रहा था, कह रहा था मुझे मिल नहीं रही, तो मैंने उस टाइम उसको नहीं बताया। मैं बोला ढूंढ कहाँ पे है लाइन। तो इसको अब उसकी मेहरबानी से कहूँ कि उसकी वजह से मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ जो मे बी वो भी नहीं जानता होगा। वो कल बताएगा वो जानता था कि नहीं, पर मैं आपको बताता हूँ। कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो आप उसको ऐसे ड्रॉ करते हो, उसमें कभी दिक्कत होती है, कभी ऐसे टेढ़ी भी हो सकती है, कभी ऊपर भी जा सकती है, कभी नीचे भी जा सकती है, या थोड़ी ऐसे भी हो सकती है। तो जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी जो आपके हिसाब से सीधी नहीं है और ना ही मेरे हिसाब से सीधी है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो लाइन है जिसको मैंने ड्रॉ किया है इसको मैं बिल्कुल अलाइनमेंट में बिल्कुल सीधा चाहता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी होगी, मैं एक नई लाइन लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे रखते ही आपने सबसे पहले शिफ्ट की को प्रेस करना है, फिर माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करना है और अब देखिए अभी बिल्कुल सीधा जाएगा। मेरे कर्सर को हिलाने से भी इधर उधर नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। देखिए ये सीधा ही जाएगा और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये एक बिल्कुल सीधी लाइन आपको देगा। पर मैं ये आपसे शेयर नहीं करना चाहता था, जैसे मैंने आपको बताया मेरे उस छोटे भाई की, मेरे उस फ्रेंड की वजह से मैंने आपसे शेयर किया। तो उसके बीच में आपको मैंने शिफ्ट की का एक बेनिफिट बताया जो आप लाइन ड्रॉ करते हो उसका यूज़ कर सकते हैं। पर जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो ये है कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है। सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं इन लाइंस को। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ विदाउट इंसर्ट में जाने के, इंसर्ट में नहीं जाने के बगैर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो इसको ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका है आपको 3 टाइम इसे इस की को प्रेस करना है और सिंपली एंटर को प्रेस करना है। जैसे मैं एंटर को प्रेस करूँगा
मेरे सामने लाइन ड्रा होकर आ गई है। अब मान लीजिए मुझे थोड़ी मोटी, थोड़ी गाढ़ी, थिक लाइन चाहिए, तो उसके लिए मैं इक्वल टू को 3 टाइम प्रेस करूँगा और एंटर दबाऊँगा। तो आप देखेंगे थोड़ी मोटी लाइन मेरे सामने आ चुकी है। और अब मैं चाहता हूँ थोड़ी जिगजैग टाइप की, ज़बरदस्त टाइप जिगजैग वैसी लाइन मिले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं टिल्ड का यूज़ करूँगा और सिंपली एंटर प्रेस करूँगा। तो अब देखेंगे मेरे सामने वैसी लाइन बन के आ गई है। सिमिलरली न्यू डिज़ाइन के लिए स्टार को एंटर, आपके सामने डॉटेड लाइन आ चुकी है। तो ये भी एक शॉर्टकट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो मैं आई होप कि वो देख के उसको अच्छा लग रहा होगा कि वो एक तरीका पूछ रहा था, मैंने उसको 4 तरीके बता दिए, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि शाम को मैं वीडियो में तुझे सब कुछ क्लियर करके दे दूँगा। क्योंकि इंसान को तड़पाना चाहिए, ये मेरी सोच है। इंसान को अगर आप किसी को उसकी हर ज़रूरत उसके सामने पूरी कर देंगे तो वो उस चीज़ को याद नहीं रखता, वो भूल जाता है, क्योंकि उसने उसमें मेहनत नहीं की होती है। जब उसको आज ऑफिस में काम सफ़र हुआ, उसको पता चला कि यार कैसे डालूंगा लाइन, परेशान हो गया, दिमाग पे जोर लगाया। अभी जब वो सीख रहा होगा तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और ये वो 4 तरीके कभी नहीं भूलेगा। अगर उसको मैं पहले ही बता देता, वो उस टाइम सुन लेता, बोलता अरे आसान था यार, इंसर्ट में जाके करना था, कौन सी बड़ी बात है। मगर जो दिन भर उसको परेशानी रही या नहीं रही, मुझे नहीं पता, उसको रही नहीं रही, पर मेरे हिसाब से उसको इतना टाइम उसका गैप देना ज़रूरी था ताकि वो कभी ना भूले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो शायद आपने कम ही देखी होगी। जैसे मैं लिखता हूँ जी, आपके सामने आ चुका है स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू। अब इसका साइज़ बड़ा करने के लिए मैं कंट्रोल की को प्रेस करते हुए लॉन्ग ब्रैकेट या कर्ल ब्रेसेस जो है, जो आप समझ गए होंगे, लॉन्ग ब्रैकेट या कर्ल ब्रेसेस का जो की है उसको प्रेस करूँगा। कर्ल ब्रेसेस क्लोज या लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज वाले बटन को की को प्रेस करने से इसका साइज बढ़ता है, और कंट्रोल की प्लस लॉन्ग ब्रैकेट या कर्ल ब्रेसेस ओपन जो होता है उसको प्रेस करने से साइज़ घटता है। आपको पी के सामने, बिल्कुल पी के सामने जो दो कीज़ होती हैं, एक क्लोज़ और एक ओपन एंड क्लोज़ का, वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, पी के बाद आता है। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको जितने भी ये साइंस होते हैं, इनके जो रियल नेम्स हैं, जिन नाम से इनको पुकारा जाता है, मैं उनके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको सेंटर में लाने के लिए मैं कंट्रोल ई का यूज़ करूँगा, और इसको बोल्ड करने के लिए मैं कंट्रोल बी का यूज़ करूँगा। और अगर मैं इसको इटैलिक व्यू में लिखना चाहता हूँ तो कंट्रोल आई को प्रेस करूँगा, जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूँगा कि यार मैंने कंट्रोल बी भी बता दिया, कंट्रोल आई भी बता दिया, कंट्रोल ई भी बता दिया, इसमें एक तरीका और है भाई, अगर अंडरलाइन देना है तो कंट्रोल यू, जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। पर भाई ये लाइन तो सब हर कोई दे देता है, मैं आपको एक यूनिक तरीके लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा, अंडरलाइन करना सिखाऊंगा। मैं इस कंट्रोल यू को हटा देता हूँ और मैं प्रेस करूँगा ये। आप सोचेंगे यार इसने तो बोला ही नहीं मैंने क्या प्रेस किया, पर आप अगर इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जहाँ जहाँ पे वर्ड्स हैं, जहाँ से लेके जहाँ तक वर्ड्स शुरू हैं, वही चीज़ अंडरलाइन हो रही है। जो बीच की स्पेस है वो अंडरलाइन नहीं हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन के आगे भी होगा। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है भाई मेरे, और मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसको ड्रा करने का तरीका क्या होता है, मैं पूरे पैराग्राफ को कर देता हूँ। आप सोचेंगे शायद एक ही लाइन होती होगी, मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। और ऐसी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ता है कंट्रोल की प्लस शिफ्ट की। आप फिर से इसे रिलीज़ नहीं करेंगे, और साथ में प्रेस करेंगे डब्ल्यू। आप देख पाएंगे मेरी पूरी वर्डिंग्स, जो वर्डिंग्स है पैराग्राफ का या वर्ड का है, पूरी अंडरलाइन हो चुकी है। और जो स्पेस है जो बीच में है, इन बिटवीन वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है वो अनहार्म्ड है। अनहार्म्ड मेरा कहने का ये मतलब है उसके नीचे अंडरलाइन नहीं आई है, ये कंटिन्यूस अंडरलाइन नहीं है, ये ब्रेक हो के आई है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। आज का जो मेरा दूसरा जो एक चीज़ है, जो मैं फीचर है विंडो का, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एमएस ऑफिस का फीचर नहीं है, ये विंडो का फीचर है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 2 फाइल्स हैं, एक एक्सेल की ले लेते हैं, नाम को रहने दीजिए, नाम को क्या करना है, एक्सेल की एक फाइल ले लेते हैं, एक्सेल की एक फाइल ले लेते हैं। अब मेरे सामने 2 फाइल्स आ चुकी हैं। अब मुझे
दोनों पे काम करना है मुझे, वर्ड पे भी और एक्सेल पे भी, दोनों पे काम करना है। या आप ऐसा कह सकते हैं जो मैंने वर्ड में लिखा हुआ है वो मुझे सेम टू सेम एक्सेल में टाइप करना है, पर थोड़ा थोड़ा चेंज करते करते। अब आपका पहले जो स्मार्ट पीपल हैं, जो बीच में स्मार्ट व्यूअर्स है, वो बोलेंगे यार इसमें क्या कॉपी पेस्ट कर ले। साथ ही में मैं ये बात कह देता हूँ, कुछ कुछ चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है जो मुझे देख के पता चलेगी। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। फिर वर्ड की फ़ाइल को लाएंगे, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, Alt प्लस टैब का यूज़ करना पड़ता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जंप करने के लिए। मैं वही प्रोसेस करने वाला हूँ। देखिए, जैसे ये मेरे सारे जितने भी प्रोग्राम्स अभी ओपन है वो सब मेरे सामने आ चुके हैं। मुझे वर्ड की फ़ाइल साथ में खोलनी है, तो ये खोल दी मैंने वर्ड की फ़ाइल। अब इसको भी मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर दूंगा, थोड़ा इस तरीके से इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसको एडजस्ट करने में मेरी तो सरदर्दी हो जाएगी। मैं अब इसको यहाँ से लेकर थोड़ा इसको ड्रैग करूँगा, फिर इसको थोड़ा इधर से फिर ड्रैग करूँगा, फिर ड्रैग करूँगा, सेंटर में लाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से कट रहा है, फिर ड्रैग करूँगा, जैसे कि ये, फिर ड्रैग करूँगा, फिर यहाँ लाऊँगा, फिर लंबा करूँगा। तो आप देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है। इसको शॉर्ट तरीका जो इसका है करने का, वो है आपने सिंपली विंडो की को प्रेस करके रखना है। और अगर आप चाहते हैं ये आपकी लेफ़्ट साइड में रहे, ये टॉप पे रहे, बॉटम पे रहे या राइट में रहे, जिस साइड में आप इसको अपना मिनिमाइज़ करके रखना चाहते हैं, उस साइड की आपने विंडोज़ की के साथ में प्रेस करनी है। जैसे मैंने विंडोज़ की भी प्रेस करके रखी हुई है, मैंने रिलीज़ नहीं की है। और साथ ही में मैं मान लीजिए मैं इसको अपने राइट साइड में रखना चाहता हूँ, स्क्रीन के राइट साइड में रखना चाहता हूँ, तो मैं राइट एरो को क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसको करता हूँ, देखिए ये एडजस्ट होके आ गया है। ऑल टैब पे जाके मैं फिर से वर्ड की फ़ाइल को लूँगा। अब वर्ड की फ़ाइल को लेके मैं सिंपली इसको भी विंडोज़ की को प्रेस करते हुए अब लेफ़्ट साइड में करूँगा। जैसे मैं इसको लेफ़्ट में करूँगा, आप देखेंगे ये बराबर पूरी स्क्रीन की 50-50% रेशियो में अपने दोनों ने अपनी जगह ले ली है और आपके सामने आ चुका है। आई होप आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो बना के लाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।